स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर 12th आप क्या करें यदि आपको फार्मा लाइन में जाना है। तो यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप अभी साइंस साइड से 12th पास आउट हो रहे हैं, तो आपको यदि फार्मा में इंटरेस्टेड हैं आप या फिर फार्मा लाइन में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कौन सा कोर्स करें, या फिर आप डी फार्मा करें या फिर आप बी फार्मा करें। आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन सा कोर्स करने के बाद क्या फ़ायदा होगा और किस कोर्स को हम कैसे कर सकते हैं, या डी फार्मा किस तरीके से हम करें, डी फार्मा में एडमिशन कैसे लें, या फिर बी फार्मा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, या बी फार्मा में हम एडमिशन कैसे लें, सबकी फ़ीस कितनी होगी और सबका ड्यूरेशन कितना है, ये हम आज अपने इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जो बच्चे 12th पास आउट होकर आ रहे हैं, साइंस साइड से पास होकर आ रहे हैं, उनके लिए हमारी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। हम आज बात करेंगे डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा के बारे में कि डी फार्मा यदि आपको करना है तो आपका ड्यूरेशन कितना होगा। जैसे हम देखते हैं कि डी फार्मा क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका 2 साल का कोर्स है, ठीक है, 2 साल का कोर्स है। दूसरा वही हम बात करें बी फार्मा की, तो बी फार्मा आपका 4 साल का है, जो कि आपकी बैचलर डिग्री है, ठीक है। बैचलर का कोर्स करने के बाद में आप एम फार्मा कर सकते हैं, जिसको कहते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो ये कोर्सेज हैं जिससे आपके फार्मास्यूटिकल्स लाइन में जा सकते हैं, या फिर आप फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। इसमें फार्मेसी में आपको फार्मा कंपनी में आगे आपको जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे आपका जो करियर है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करें कि हम एडमिशन कैसे लेंगे। तो डी फार्मा में जो हमको एडमिशन होता है हमारा क्या है, डी फार्मा का एडमिशन पॉलिटेक्निक के थ्रू भी होता है। पॉलिटेक्निक में ग्रुप ई का जो फॉर्म निकलता है, फॉर्म भर करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं और वहाँ से आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन आपका 2 साल का होगा, ठीक है। एडमिशन कराने के बाद में आपका जो ड्यूरेशन है डी फार्मा का 2 साल का ड्यूरेशन होगा आपका, ठीक है। जिसकी फ़ीस क्या है, जिसकी फ़ीस यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में अगर आप देखेंगे या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में देखेंगे आप, प्राइवेट कॉलेज में क्या है 60 से 70 हज़ार रुपये पर ईयर आपका लगता है वहाँ पे। दूसरी जगह हम बात करें यदि गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी 24,000 या फिर 24,000 से 30,000 तक आपकी वहाँ पे पर ईयर आपकी जो है फ़ीस होती है। उसके बाद यदि हम बात करें बी फार्मा की, तो बी फार्मा का जो हमारा एडमिशन होता है वो हमारा UPTU के जो थ्रू होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम हमारा UPTU कराता है, उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा, उसके थ्रू आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आप 12th पास आउट हुए हैं, उसके बाद आप एडमिशन कराएंगे। 4 साल का आपका कोर्स होगा और आपका एक तरीके से ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स हो जाता है, या फिर हम कहें तो बैचलर का डिग्री होती है आपकी, या बैचलर का कोर्स होता है, जिसको करने के बाद में आप मेडिकल लाइन में अच्छे से जा सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरा हम बात करें कि इसको करने के बाद सैलरी क्या मिलेगी, ठीक है, या काम कहाँ मिलेगा। तो सैलरी की बात करें तो डी फार्मा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, डी फार्मा करने के बाद एक अपना आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर पे खोल करके आप अच्छी सी मोटे सा इनकम कर सकते हैं। दूसरा आप किसी फार्मा कंपनी में ज्वाइन करके आप बतौर MR भी काम कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में आप फार्मासिस्ट के काम के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भी आप फार्मासिस्ट पे काम कर सकते हैं, या फिर आपका छोटा हॉस्पिटल हो चाहे वो बड़ा हॉस्पिटल हो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैकेंसी आ जाती है, जिसमें आप अच्छा अपने अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में अच्छा वहाँ से रिस्पांस मिलेगा, आपको अच्छी सैलरी मिलती है डी फार्मा वालों को भी। यदि यहीं पर बात करें हम बी फार्मा वालों की, बी फार्मा वालों में कितना स्कोप है। बी फार्मा वाले 4 साल का कोर्स करके आए हैं, उनके पास बैचलर की डिग्री हो गई है, वो एक तरीके से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है उनका, एक तरीके से ग्रेजुएट हो गए हैं। दूसरा क्या है, अधिकतर क्या है, जो कंपनियां हैं बाहर की जो कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां या फार्मा कंपनियां हैं, वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं बी फार्मा वालों को डी फार्मा की अपेक्षा। उसके बाद हम बात करें कि हमारा कि इसकी सैलरी कितनी होती है। सैलरी यदि आप फार्मा कंपनी ज्वाइन करते हैं, किसी प्राइवेट फार्मा कंपनी में ज्वाइन करते हैं और आप फ्रेशर के तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार वहाँ पर स्टार्टिंग होती है। यदि आप डी फार्मा करके आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी वहाँ से 15,000 तक आपकी सैलरी वहाँ पर हो जाती है। उसके बाद सैलरी के बाद हम देखते हैं उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है। गवर्नमेंट जॉब में जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन के साथ साथ क्या है, बी फार्मा वालों की मांग ज़्यादा हो रही है। जिस तरीके से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है हर एक चीज़ की, मेडिकल लाइन बहुत बड़ा होता जा रहा है, उस तरीके से फार्मास्यूटिकल्स लाइन भी अपने आप में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और बहुत तेज़ी से इसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई छोटा हॉस्पिटल हो, या फिर कोई फार्मा कंपनी हो, हर जगह डिमांड बढ़ रही है। फार्मेसी की डिमांड बढ़ रही है, चाहे आप डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हों, चाहे आप बैचलर डिग्री किए हो, चाहे बैचलर ऑफ फार्मेसी किए हो, सबका डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो करियर है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसको कोर्स करने के बाद में आप अच्छा सा कोर्स कर सकते हैं, अच्छा कोर्स करके आप अच्छी तनख्वाह पा सकते हैं, या फिर अच्छी सैलरी आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया होगा। दूसरा क्या है,
दूसरा गवर्नमेंट जॉब, तुमने बता ही दिया कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बराबर वैकेंसी आती है, आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी करिए, तैयारी करने के बाद में गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट की वैकेंसी में आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद में आपको अच्छे से वहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगी। गवर्नमेंट में हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी वहाँ से 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ आपको वहाँ पे पे होता है। बाकी जो गवर्नमेंट की सुविधाएँ मिलती हैं वो सुविधाएँ आपको अलग से मिलती हैं। तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है आपका फार्मा लाइन के, बी फार्मा और डी फार्मा के लिए। उसके बाद हम बात करें कि आगे क्या कर सकते हैं, क्या आप क्लिनिक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, या किसी बड़ी कंपनी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, या फॉरेन जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो फॉरेन के लिए भी यदि आप बी फार्मा है तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। यदि आपके कोई जानने वाला है या वैसे कोई है, या आप फॉरेन कंपनी में आप अप्लाई करते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। बी फार्मा की हैं आप तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आप वहाँ पे जाके अच्छी जॉब कर सकते हैं, आपको अच्छा पैकेज वहाँ पे मिलेगा। 8 से 10 लाख तक पैकेज आपको मिलता है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। दूसरे किसी क्षेत्र से देखा जाए तो बहुत ही बेस्ट होता है आपका। तो हम यही सलाह देंगे कि जो फार्मा का करियर है बहुत ही बेहतर है, चाहे आप डी फार्मा कर रहे हो तब भी, या फिर आप बी फार्मा कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। दूसरा, आगे हर एक इंसानों को क्या है, ज़रूरत पड़ रही है, जिस तरीके से बढ़ रहा है मेडिकल लाइन, बहुत ही ज़्यादा आपका इसमें ग्रो होने वाली है और अपने आप को बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि यदि आप 12th पास आउट हो रहे हैं इंटर के बाद में और आप फार्मा लाइन में आना चाहते हैं या फिर आप मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं, तो एक बार आप डी फार्मा या फिर बी फार्मा, जिस तरीके से आपके पास टाइम हो या डिविज़न हो, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा।